नमस्कार, जय हिंद। आपका एक बार फिर से स्वागत है इंग्लिश योगी चैनल पर। और आप हैं हमारे यानी योगेंद्र योगी के साथ। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका गाइड योगी। एक बार मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। आपके कई सारे सवालों का, कई सारे डाउट्स का निराकरण हो जाएगा। लगातार कमेंट्स मिले मुझे कि जो परीक्षा कार्यक्रम कल विश्वविद्यालय ने जारी किया, यानी कि 17/10/2022 को जो परीक्षा कार्यक्रम मिड टर्म का विश्वविद्यालय ने जारी किया, वो समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग समस्याएं बताए। तो फाइनली उन सारी समस्याओं का निराकरण इस एक वीडियो में हम करेंगे, यानी कि पूरे परीक्षा कार्यक्रम को हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ समझाने वाले हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे किस तरीके के है और क्या कंफ्यूजन है, उसकी क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, पूरी बात समझाते हैं। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स का है। ठीक है, तो वहीं से शुरुआत करेंगे। आइए परीक्षा कार्यक्रम पर चलते हैं। ये है परीक्षा कार्यक्रम आपके सामने, जिसको विश्वविद्यालय ने कल यानी कि 17 तारीख में जारी किया था। सबसे पहले मैंने ओपन कर रखा है यूजी सेमेस्टर 1 फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म एग्जामिनेशन। और यूजी का जो परीक्षा कार्यक्रम है वो सबसे पहले आपके सामने है। और इस यूजी के परीक्षा कार्यक्रम में या सारे परीक्षा कार्यक्रमों में एक बात सामान्य है जो आपको देखने को मिली है कि एक दिन में 3 परीक्षाएं होंगी, 3 पेपर होंगे। तो वही हम यहाँ समझते हैं कि कौन कौन से होंगे, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट कोड लिखे हैं और उससे समझना बड़ा कठिन हो रहा है स्टूडेंट्स को। और आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं उनको 3 विषयों का पेपर देना है। 3 जो मेजर सब्जेक्ट हैं उसका पेपर देना है। इसके साथ साथ जो माइनर इलेक्टिव है उसका पेपर देना है। ठीक है, 3 मेजर सब्जेक्ट्स का पेपर देना है और एक माइनर इलेक्टिव का पेपर। ये तो 4 विषय हुए जिसकी परीक्षा आपको देनी है। अब किस विषय में कितने पेपर देने हैं ये बात मैं स्पष्ट करता हूं। परीक्षा कार्यक्रम समझने से पहले इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। देखिए, जो आपके 3 मुख्य विषय होंगे बीए के, उसमें जो एक पहला विषय होगा, ठीक है, एक विषय का आप 3 पेपर देंगे, 101, 102, 103। ठीक है, बाकी के 2 विषयों के केवल 2-2 पेपर देंगे। ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल वाले विषयों में 103 प्रैक्टिकल है। कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस का 103 जो है वो वाइबा है, तो उसकी परीक्षा आपको नहीं देनी है। ठीक, अब चलते हैं परीक्षा कार्यक्रम पर। परीक्षा की शुरुआत 29 तारीख से स्टार्ट हो रही है। 29 को यूजी की क्या क्या परीक्षाएं हैं वो बताते हैं। मॉर्निंग 9 to 10 में एएसी का मतलब है एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री दैट इज एएसी। तो एंशियंट हिस्ट्री का 101 9 बजे से है, 102 12 बजे से है और 103 3 बजे से है। ठीक है, बाकी के जो इसमें सब्जेक्ट हैं आईएमबी, स्टैट, सीएचई, इसमें कुछ केमिस्ट्री के हैं, कुछ कॉमर्स के, सॉरी कुछ साइंस के सब्जेक्ट हैं, कुछ कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं। उनके कोड हमको बहुत स्पष्ट नहीं पता है, इसलिए हम उस पर बहुत कमेंट नहीं करेंगे। तो वो आप जो विषय पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट का कोड चेक कर लीजिए कि आपके सब्जेक्ट का कौन सा कोड है। सबसे प्रमुख बात जो है वो ये है कि 101 किसका पढ़ेंगे, 102 और 3 किसका किसका पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीनों विषयों का 103 पढ़ना है, एक विषय का 101 पेपर आपको देना है। 1 तारीख को आपको देना है HIS दैट इज हिस्ट्री 101, PHY ये फिजिक्स है शायद, और ZOO जूलॉजी है। ठीक है, और उसी तरीके से 12 बजे से है हिस्ट्री 102 और 3 बजे से है हिस्ट्री 103। और PHY 102 है और फिजिक्स है, इसलिए 103 इसका नहीं है। और केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, इसका 103 नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होंगे उसमें 103 प्रैक्टिकल है, 103 आपको नहीं देना है। क्लियर? तो 1 तारीख को हिस्ट्री हो गया 10123। और 2 तारीख को देखिए पॉलिटिकल 101, POL दैट इज पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस 102 12 बजे से है। और
3 बजे से 103 नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में तीसरा पेपर जो है वो वाइबा है। वो अपने विषय के टीचर से या अपने विभाग में पूछेंगे तो बात आपको और स्पष्ट हो जाएगी। तो 103 पॉलिटिकल साइंस में वाइबा है, आपको उसका एग्जाम नहीं देना है। तो पॉलिटिकल के 2 पेपर होने, 101 102। तो 102 सभी लोग देंगे, 101 वही देगा जो उसको फर्स्ट मेजर में लेगा, पहला मेजर सब्जेक्ट होगा जिसका। ठीक है, अब 3 तारीख की बात करते हैं। 3 तारीख में इंग्लिश है 101। इसके बाद COM शायद कॉमर्स का है, और बिजनेस वगैरह है, BBA है। ये क्या क्या कोड है हमको बहुत आइडिया नहीं है। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश 102 देना है, फिर इंग्लिश 103 देना है। इंग्लिश के तीनों पेपर 3 तारीख को, ये हम पहले भी बता दिए थे। 5 तारीख को अगला है SOC, दैट इज सोशियोलॉजी। ठीक है, COM कॉमर्स है 104। ठीक है, और बाकी BBA है और जो भी हो। ठीक है, तो सोशियोलॉजी है 101, सोशियोलॉजी है 102, सोशियोलॉजी है 103। तीनों टाइम में तीनों पेपर सोशियोलॉजी के। आगे बढ़ते हैं। SAN दैट इज संस्कृत, संस्कृत 101, 102, 103 तीनों पेपर संस्कृत के 6 तारीख को होंगे। इकोनॉमिक्स, ठीक है, 9 तारीख को है। इकोनॉमिक्स 101, इकोनॉमिक्स 102 और इकोनॉमिक्स 103। उसके विषय में कुछ लॉ के सब्जेक्ट हैं, कुछ अदर सब्जेक्ट्स हैं। यहीं पर एक देखिएगा, नीचे लिखा हुआ है ENG 101, ब्रैकेट में लिखा हुआ है AG। तो यहां भी ये इंग्लिश 101 है, बट रिमेंबर द थिंग कि ये आपका नहीं है, BA का नहीं है, ये BSc AG का है 101। ये कंफ्यूजन आ रहा है। मैथमेटिक्स के ऐसे 2 101 हैं MAH करके, तो उसमें भी छात्र कंफ्यूज है। भैया आप अपने विभाग में ये बात कंफर्म कर लीजिएगा कि कौन सा वाला 101 आपका है, कौन सा दूसरों का है। ठीक है, ऐसा संभव है कि 2 कोर्सेज में मैथमेटिक्स का 101 हो। जैसे 2 कोर्सेज हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, एक BA में है, एक BSc में है, दोनों में मैथमेटिक्स है और दोनों में 101 है। ठीक है, तो कौन सा BSc का 101 है, कौन सा BA का 101 है, किस तारीख में है, ये बात आप लोग अपने विभाग में पूछ लेंगे तो वहां से बात स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि यहां पर ऐसा कोई ट्रेस नहीं है कि कौन सा मैथमेटिक्स का BA का है, कौन सा मैथमेटिक्स BSc का है। 2 कोर्सेज हैं, दोनों के अलग अलग 101 होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 तारीख के बाद आगे का 9 के बाद 10 तारीख का है, थोड़ा सा ऊपर खिसकाते हैं। ठीक है, 10 तारीख की स्थिति देखिएगा। 10 तारीख को HND 101 हिंदी है, LLB है, BAL जो हो। ठीक है, EXT किस सब्जेक्ट का है आइडिया नहीं है, तो हिंदी BA का है, हिंदी स्पष्ट कर रहा हूं। HND 101, ठीक है, फिर HND 102, हिंदी 102 और हिंदी 103। ठीक है, वैसे ही LLB का है 104, 105, 10। सभी जो विषय पढ़ने वाले हैं वो अपने विषय का कोड जानते होंगे। तो वो जो आर्ट्स के विषय हैं उनके कोड हमको पता है, इसलिए हम उसको बता दे रहे हैं। इसी तरीके से 11 तारीख में देखें तो PAL ये पाली है। ठीक है, और उर्दू है URD, SCW सोशल वर्क है। ठीक है, पाली का 101, उर्दू का 101 और सोशल वर्क का 101 9 बजे से है 11 तारीख को। पाली का 102, उर्दू का 102 और SSC, ये SSC किसका है पता नहीं, 101। ठीक है, डोंट आइडिया। फिर पाली का 103 और उर्दू का 103, साथ में मैथमेटिक्स का 101 है, वो AG का है। और 2 101 है, वो किसके हैं, वही मैथमेटिक्स वाले अपने विभाग में पूछेंगे तो वो लोग स्पष्ट आपको बता देंगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के 2 जगह 101 है, तो कुल मिला के 3 जगह है। एक AG का है, बाकी के किसके हैं, BA और BSc का कौन सा है, अलग अलग उसको स्पष्ट रूप से आप समझिएगा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो है बात करें तो EDU एजुकेशन है 101। इसके बाद एजुकेशन 102, फिर एजुकेशन 103। ठीक है, ये तीनों एजुकेशन के तीनों पेपर 12 तारीख को हैं। फिर PHIL दैट इज फिलोसफी, PHIL फिलोसफी 101 9 बजे से 14 तारीख को। फिर 102 12 बजे से, फिर PHIL यानी फिलोसफी 103 3 बजे से, यानी 14 तारीख को फिलोसफी के तीनों पेपर हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें GEO, हाँ जियोलॉजी, यानी कि जियोलॉजी ये भी सॉरी उसका नहीं है। लगभग जो है इसमें हमें लगते हैं जो भी पेपर्स हैं
वो आर्ट्स के हमने बता दिए, ठीक है। 15 तक में आर्ट्स, 14 तक में आर्ट्स के सारे पेपर्स ऑलमोस्ट खत्म है। इसके बाद बचता है 16 तारीख का। 16 में देखिए और 17 में देखिए, दो पेपर हैं। 16 तारीख में एक इंग्लिश 100 है, दूसरा यूआरडी 100 है, ठीक है। ये सब माइनर इलेक्टिव के पेपर हैं। जो बी वाला है, मैंने आपको सब्जेक्ट बताया था, वो वीडियो आपने देखा हो, कैसे 4 टाइप के विषय आपको लेने हैं। मेजर सब्जेक्ट, माइनर इलेक्टिव, माइनर को करिकुलर और माइनर वोकेशनल, ये 4 प्रकार के जो विषय लेने हैं। तो जिसमें माइनर वोकेशनल और माइनर को करिकुलर, इनके एग्जामिनेशंस नहीं होने हैं, ये वाइवा बेस्ड पेपर्स हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका माइनर इलेक्टिव होगा, जिसमें कि जो 106 लिखा हुआ है, ठीक, ये 106, अच्छा इसमें, अच्छा ये 17 तारीख को, ये HIS 106, ये इंट्रोडक्शन टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये कंपलसरी पेपर है। और हमें लगता है कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने इसको सेलेक्ट किया होगा या सभी सेलेक्ट करेंगे। तो ये पेपर आपको देना है, कंपलसरी है, तो इसको सब देंगे। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सारे स्टूडेंट्स इसको देंगे, सभी को देना है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में से किसी एक सेमेस्टर में आपको इस पेपर को पास करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट अटक जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हुई, 106। और अगर माइनर वो इलेक्टिव में ये जितने 16 और 17 के जितने सब्जेक्ट हैं, ये सबके सब माइनर इलेक्टिव हैं, ठीक है। तो अगर HIS 106 के अलावा आपने कोई माइनर इलेक्टिव सेलेक्ट किया है, जैसे ENG 100 या उर्दू 100, ठीक है, या फिर अन्य कोई आपने अगर सेलेक्ट किया है माइनर इलेक्टिव में, तो उसकी परीक्षा आपको देनी है। अगर नहीं सेलेक्ट किया है, केवल HIS 106 सेलेक्ट किया है, तो आपको केवल और केवल HIS 106 देना है। बाकी 16 तारीख वाली परीक्षा आपको नहीं देनी है। ये हुआ यूजी का सिलेबस, स्कीम, यूजी का परीक्षा कार्यक्रम हमने जो आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। अब इसी तरीके से अगर आप देखें तो आगे है यूजी थर्ड सेमेस्टर का। इसमें भी कोड सारे वही हैं, सबको अपना अपना पेपर चेक कर लेना है। इसमें एक बात क्लियर कर दूं कि जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल है, तो उसमें 201 देना है, और 202 जो है वो प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो उसको आपको अपीयर नहीं होना है, क्लियर, उसकी परीक्षा होगी नहीं, क्लियर है। और दूसरी चीज, अगर कोई ऐसा है जिसमें दूसरा पेपर वाइबा बेस्ड है या वाइबा का है, तो उसमें भी आपको परीक्षा नहीं देनी है। उसका जो परीक्षा नहीं होगी, वो नहीं आएगा आप में, ठीक है। और उसका यहाँ स्कीम में जिक्र नहीं होगा इस परीक्षा कार्यक्रम में। और फिर इसी तरीके से ये जो माइनर है, माइनर इलेक्टिव पेपर है, अब इसमें आप ये देखिएगा कि कौन सा माइनर इलेक्टिव आपने लिया है। जो माइनर इलेक्टिव आपने लिया है उसी का पेपर आप देंगे। ये सिंपल सा है, माइनर इलेक्टिव कौन सा आपने लिया है वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब बाकी का पीजी है, पीजी वाले अपने कोड से अपना मिला लेंगे, और पीजी थर्ड सेमेस्टर वाले भी अपना मिला लेंगे। इसी तरीके से हमने एक का समझा दिया, इसी तरीके से सबको अपना समझना है, कोड के अकॉर्डिंग अपना अपना मिला लीजिएगा। जो पेपर नहीं मिले उसको समझिएगा कि उसका या तो प्रैक्टिकल है वो, या फिर वाइबा बेस्ड है। लेकिन अगर कोई डाउट हो आपको, तो आप अपने विभाग में या अपने सब्जेक्ट टीचर से इस बात को कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अभी कई विसंगतियां हैं, कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो कि जिसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है हमें। जैसे एक बड़ा प्रश्न ये है कि अभी स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे हैं, ठीक है। तो उसमें बड़ा एक प्रश्न है, एग्जामिनेशन फॉर्म्स कुछ खुलना स्टार्ट हुए, ठीक है, वेबसाइट पर एग्जामिनेशन फॉर्म्स खुलना स्टार्ट हुए हैं। लेकिन अभी भी एक समस्या बनी हुई है कि भाई कोई नोटिस ऐसी विश्वविद्यालय ने नहीं जारी की है कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। तो इस कंडीशन में क्या एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, नहीं करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए बिना होगा, बिना एग्जामिनेशन फिल किए कैसे एडमिट कार्ड मिलेगा, किस तरीके से परीक्षा होगी, ये अभी बहुत सारे ऐसे अनुत्तरित प्रश्न हैं जिसका कोई उत्तर नहीं है। ना तो हमारे पास है, ना ही विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी इसका उत्तर देने को तैयार है। इवन खुद परीक्षा नियंत्रक साहब फोन उठाने को तैयार नहीं है, किसी के पास किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। तो तमाम ऐसे कंफ्यूजन्स हैं जो बने हुए हैं जिसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है।
मैं उन तमाम प्रश्नों के उत्तर खोज रहा हूं। जैसे ही मुझे उनके उत्तर मिलते हैं मैं आपको सारी बातें एक एक क्रम से बताता रहूंगा। वो हर एक बात बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी होगी। जिस भी बात का मार्गदर्शन की आपको आवश्यकता होगी, वो जितनी सूचना मुझ तक आती है मैं सीधे तुरंत आपको या आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाता हूं। और उसके बाद भी आपके जो डाउट्स होते हैं उस डाउट्स को, उस कमेंट को भी पढ़ करके आपको वीडियो बना करके मार्गदर्शन करने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये कोशिश आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आप ये महसूस करते हैं कि मेरा प्रयास आपके लिए हेल्पफुल है, तो 2-3 काम करते चलिएगा जाते जाते। अगर नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब करिएगा। दूसरी बात है, एक बार लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, तो इससे हमको ये एहसास होगा कि हाँ, मेरा प्रयास सार्थक है, आपके लिए लाभ पहुंचा रहा है। और तीसरा काम एक करते जाइएगा कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहां भी आप अपने दोस्तों से जुड़े हैं, उन छात्र छात्राओं से जुड़े हैं जो गोरखपुर विश्वविद्यालय या उसके संबद्ध महाविद्यालयों में पढ़ते हैं, तो उन तक शेयर करके इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करिएगा उन सभी तक, ताकि ये जो मेरा प्रयास है कि मैं पूरे विश्वविद्यालय को, जो भी छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं या फिर विश्वविद्यालय के बाहर किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, उन सभी को मैं एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ लूं, उन सभी तक सीधे कोई भी सूचना सही समय से सटीक तरीके से पहुंचा सकूं। इस मेरे मिशन में, इस मेरे प्रयास में आप छोटे से भागीदार बनेंगे। और चलते चलते एक बार आप सभी के प्रति फिर से अनंत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार।